कारण पर ज्ञेयों को जानने में आने के कारण उन पे केंद्रित होता है और ये उनमें अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि करता है। तो जिसमें अनुकूल बुद्धि होती है उनमें राग करता है, जिसमें प्रतिकूल बुद्धि होती है उनमें द्वेष करता है। तो ऐसा राग द्वेष मोह रूप भाव कर ये जीव अनादि से अपनी वर्तमान पर्याय में ऊपर ऊपर करता चला आ रहा है। ये कथन की अपेक्षा है। वास्तव में तो जीव तो शुद्ध है, त्रिकाल, वो राग करता है, द्वेष करता है। राग द्वेष का उसमें अंदर प्रवेश ही नहीं है, गंदी नहीं है, क्योंकि राग द्वेष तो पर वस्तु है, पर की उसमें गंध नहीं है। परंतु अपने स्वरूप को बोलने के कारण और वो उसमें प्रतिबिंबित होने के कारण से वो उनको अपना मानता है, ये मेरे कर्म है और मैं इनका करता हूँ। ऐसी कर्ता कर्म की बुद्धि अपने स्वरूप की अज्ञानता के कारण अनादिकाल से चली आ रही है। ये और तो जब तक ये चलती आ रही है तब तक उन कोदारी भावों में ये जीव लीन रहता है और उससे उसके दोबारा नवीन कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से उसका संसार परिभ्रमण पंच परावर्तन चलता ही रहता है। फिर उसके बाद एक शंका के साथ ये कब तक चलता रहे, जैसा 19वीं कथा में प्रश्न किया उन्होंने कि ये जीव अज्ञानी है, तो अज्ञानी कब तक रहता है कि जब तक कर्म और वो कर्म में इसकी एकत्व बुद्धि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, ऐसी बुद्धि रहेगी तब तक इसका अज्ञान चलता रहेगा। उसी प्रकार से ये कर्ता कर्म की बुद्धि कब तक चलती रहेगी कि जब तक इसको अपने स्वरूप की अज्ञानता होगी, अर्थात आत्मा के विशेष स्वरूप को और आश्रमों के विशेष स्वरूप को जब तक ये नहीं जानेगा तब तक इसके कर्ता कर्म की बुद्धि का अभाव नहीं होगा और बंध बराबर इसके चालू रहेगा। लेकिन जो ही ये जीव अपने आत्मा का और आश्रमों का विशेष अंतर जानता है तभी उसके बंध का अभाव होता है। ऐसा 71 नंबर की 71 नंबर की गाथा में बात हुई। अब 72 नंबर की गाथा में कहते हैं कि साहब आपने कहा जो ही ये आत्मा और आश्रमों के विशेष भेद को अंतर को जानेगा तभी ये बंध से निवृत्ति को प्राप्त होगा। तो ये बंध से ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, ये उसकी शिष्य की शंका है। और कुछ नहीं पूछा उसने क्या पूछा कि अनादिकाल से जीव की पर्याय में जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का एक क्षेत्र का वो बंध चला आ रहा है और उनके निमित्त से आत्मा की एक समय की पर्याय में जो रागद्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे लागादी भाव मेरे कर्म है, मैं उनका करता हूँ, ये सी अज्ञान बुद्धि के कारण से उसके कर्म का बंध होता है। तो कहते हैं वो कब तक चलेगा, तो उसका जब तक विशेष अंतर नहीं जाएगा तब तक चलेगा। तो सब वो जानने से ही उसके बंध का अभाव हो जाएगा। तो कहते हैं हाँ, जानने से उसके बंध का निरोध हो जाएगा। वो कैसे होता है, अब देखो आचार्य भगवान उन्हें जिज्ञासु शिष्य ने प्रश्न तो ये किया, क्या किया कि सब जानने मात्र से बंध का निरोध कैसे होगा। और आचार्य भगवान उत्तर देते अपनी तरह से। कैसा उत्तर देते कि वो आश्रव का स्वरूप ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ये कहते हैं। तो वो स्वरूप बताते हैं। तो वो स्वरूप बताते हैं तो हमने क्या कहा था कि जीव जो ही आत्मा का जे आश्रमों का तो ही अपने आत्मा का, जैसे ही अपनी आत्मा का आश्रमों के विशेष परिणमन को कार्य को पहचानेगा तो विशेष कार्य को पहचानते उनकी भिन्नता उसको भाषित होगी और भिन्नता भाषित होते ही ये पर है और मैं स्व हूँ, ऐसा उसको विचार बनाते ही अपना उपयोग पर से दृष्टि से अपने आप हट जाएगा। जैसे ऐसा होता ना, ये आग है, ये नाग है, ये जानती, हमारा उपयोग वहाँ से दृष्टि हमारी वहाँ से हट जाती है और वहाँ से हम दूर तत्काल दूर हटने का बंद कर दें। अब देखिए मान लो हमने देखा ये सांप देखते ज्ञान में आते, जब तक सांप ज्ञान में नहीं आया ये रस्सी है, ये कुछ और है, तब तक तो कोई डर ही नहीं, शंका ही नहीं, आराम से पैर निकल रख के चले जा रहे हैं। और जब उसके मालूम पड़ा ये सांप, तो तत्काल वहां से फौरन पीछे हट जाता। ऐसे जो ही आत्मा का और आश्रयों का इनका विशेष परिणमन, विशेष रूप जो उन्हीं में होता है, उसको जो ही ये जीव जब जानता है तभी अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है।
और उस समय इसके बंध का उसी समय ज्ञान मार्ग से बंध से निवृत्ति को प्राप्त होता है। ये इस 72 नंबर की गाथा में कल अपन ने गाथा पाठ पढ़ लिया था। अब उसके सामान्य अर्थ की थोड़ी सी बात कर लेते पहले कि अशुचिपना विपरीतता ये आसवों के ज्ञान का है, अरे दुख कारण ज्ञान का इनसे निवर्तन। ये गाथा थी अपनी 72 नंबर की गाथा, यही है ना सुषमा भाई? तो इसका मतलब क्या कि अशुचिपना विपरीतता दुख का कारण, ये 3 रूप आश्रव है। आश्रव किन रूप है कि आश्रव अशुचि माने मल है, मेला है, जड़ है माने आत्मा चेतन है, उससे विपरीत भाव वाला है, विपरीत स्वभाव वाला है। और दुख रूप है, तो आत्मा सुख रूप है और ये दुख रूप है। ऐसा उस आश्रव का जो ही ज्ञान हुआ जो ही ये दुख के कारण है कि इनसे निवर्तन जो है ये दुख के कारण है, ऐसा उसके ख्याल में आते ही उसका उपयोग दुख से करे, क्योंकि सुख चाहता है ना। संसार के समस्त जीव सदा काल क्या चाहते हैं? सुख होना चाहते हैं। ये त्रिभुवन में सुख चाहे तो सारे 3 लोक के सभी जीव कोई हो, किसी गति का हो, किसी क्षेत्र में तो कहीं हो, कुछ हो, सब सदा काल सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं। तो दुख से छूटना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो जो ही मालूम पड़ा कि ये दुख का कारण है, ये मालूम पड़ा ना ये दुख का कारण है, ये सांप खा जाएगा और मर जाएंगे, ये मालूम पड़ा तो तत्काल सांप से देख करके हम पीछे हट जाएंगे ना। ऐसा ये गाथा की बात है। अब ये आश्रव अशुचि किस प्रकार से है, विपरीत किस प्रकार से है और दुख के कारण किस प्रकार से है, ये टीकाकार अमृतचंद आचार्य इस गाथा में खोलते हैं। ये गाथा तो कुंकुल आचार्य की थी। कुंकुल आचार्य ने तो इतना ही कहा कि ये आश्रव अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, इसलिए जीव को इनसे निवृत्ति प्राप्त करना चाहिए, अर्थात जीव इनसे निवृत्ति को प्राप्त होता है। ये तो कुंकुल आचार्य के अपने अंदर चले गए। लेकिन जब अमृतचंद आचार्य ने कुंकुल आचार्य का ऐसा भाव देखा, ऐसा कहा, उनने उनके शिष्य थे, मतलब 1,000 वर्ष बाद हुए, लेकिन वो साक्षात उनको ऐसा लगता था कि कुंकुल आचार्य साक्षात मुझसे ही कह रहे हैं। मैं सब कह रहा हूँ, आप लोग तो मजाक मानेंगे सोन भाई, बाबू साहब आप भी मजाक मानोगे, लेकिन बिल्कुल वास्तविकता है। मैं जब भी सोनकर जाता था, पहले से ही जाता था और अभी भी जाता हूँ, पर जब पहले मैं गुरुदेव के सामने भी जहाँ बैठता था एक ही साथ में, आज भी जाता हूँ तो आज भी वहीं बैठता हूँ, सुनो। और वो गुरुदेव का सीढ़ी चलती है, वहाँ गुरुदेव बैठे रहते हैं, सामने उनकी वो प्रतिमा बना रखी है मार्बल की, और वो बैठे सांस रखे और उनका गेट चलता है, तो मुझे और मैं जहाँ बैठता था वहीं बैठता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव अभी अभी मेरे सामने ही प्रवचन कर रहे हैं, अभी भी मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं सोमवार जाते ही जाता हूँ, भले कुछ भी हो कैसा भी, साल में एक बार, अक्सर नवंबर दिसंबर के महीने में जाता हूँ, अक्सर यही होता है। तो जाते तो मतलब मुझे ऐसा लगा, तो ऐसे वो जीव को ऐसा लगे वास्तव में कि ये आश्रव अशुचि है, ऐसा लगे भाव वास्तव में मल है, अपवित्र है, मेले हैं और विपरीत है, मेरे स्वभाव से विपरीत भाव, उल्टी भाव वाले हैं, मैं ज्ञान दर्शन चेतन वाले हूँ और ये अचेतन जड़ है क्या, तो ऐसा उसको मैं जानने वाला हूँ और ये जानने वाले नहीं है, इनमें जानने नामक गुण नहीं है और मैं सुख स्वरूप हूँ। मैंने कहा ना ज्ञान आनंद स्वभावी, सदा का ज्ञान के साथ आनंद, ज्ञान के साथ आनंद, आनंद 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 आनंद, ये ज्ञान 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 ज्ञान, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम है ना, ऐसे आत्मा आनंद स्वयं आनंद, वो ज्ञान और आनंद का जोड़ा ही है, साथ ही रहते हैं। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आनंद है और जहाँ जहाँ अज्ञान है वहाँ वहाँ दुख है। क्या गजब बात है, आचार्यों की बात तो देखो, उन्होंने कैसे कैसे हमको प्रेरणा दी। तो वो आश्रव माने माया जी, थोड़ा मैं जोर से बोल रहा हूँ पर बुरा मत मानना हो, इसलिए बोल रहा हूँ जोर से, सब सुन ले पीछे वाले नहीं, मेरी थोड़ी ऐसी भावना रहती है कि सब सुने, यहाँ आए तो सब सुने, नींद नहीं निकाले। क्या कहा मैंने? वो आश्रव अशुचि है। तो आश्रव क्या है? बाबा ऐसे कैसे बोलते हो? अभी दुख रूप की कहा मैंने, आश्रव का वो कहा तो आश्रव दुख रूप बोलो कि आश्रव राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव है। मैंने पूछा ना आश्रव क्या है? अपना उपयोग
उसके सम्मुख ही होना चाहिए, वचन के सम्मुख। यही तो जिन वचन से रमनते हैं। अमृतचंद्र ने कहा ना, हाँ, कि जिन वचन में कैसे रमना, कि वो शब्द सुनते ही उसके स्वरूप का चिंतन हमारे मन ज्ञान में चले, तो इसका नाम जिन वचन में रमना है, इसका नाम जिनवाणी सुनना है। खाली यहाँ बैठ करके और सुन लिया हमने, हम तो रोज स्वाध्याय में जाते हैं, हम तो पट्टे मुमुक्षु हैं, और हम तो मुख्य मंडल के अध्यक्ष। इसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। एक मंडल के लिए तुम 10 का मंडल के अध्यक्ष बन जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक तो बात कर सकते हो आश्रव। आश्रव माने लाग देश मोह आदि विकारी भाव। भाव आश्रव कहो, लाग देश मोह कहो, कसाई परिणाम कहो, शुभाशुभ परिणाम कहो, पुण्य पाप भाव कहो, क्या ये सब एकार्थ वाक्य है। इन सबका एक ही अर्थ निकलता है। तो ऐसे आश्रव भाव वो कैसे हैं? अब वो सबसे पहले कहते हैं कि वो अशुचि है। अशुचि अर्थात शुचि नाम पवित्रता का माने नहीं है, जिसमें पवित्रता, जिसमें पवित्रता नहीं है, इसका मतलब वो अपवित्र है। वो सीधी सी बात है ना, क्या कि जिसमें शुद्धता नहीं है, इसका मतलब वो अशुद्ध है। तो अब आश्रव क्या कैसे हैं? कि आश्रव अशुचि है, अपवित्र है, मल है। अब वो कैसे हैं, ये अमृतचंद्राचार्य उदाहरण देकर के स्पष्ट करेंगे। आश्रव जड़ है, विपरीत है। अब वो कैसे हैं, ये अमृतचंद्राचार्य उदाहरण देकर बताएंगे। आश्रव दुख के कारण है, तो वो कैसे हैं, ये बात अमृतचंद्राचार्य इस गाथा में स्पष्ट करेंगे। बहुत आसानी से और बहुत सरलता से हमारे समझ में आने वाली गाथा है। बहुत सरल गाथा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। सरल तो है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना, सबसे पहले आश्रम की बात करते हैं, अपन टीका पढ़ते हैं। मेरे मन से नहीं बोलता हूँ, तो आपको थोड़ा उसमें ये आएगा। टीका, जल में सेवाल है सो मल है या मेल है। मल या मेल है, कुछ समझ आई बात? जल माने पानी, पानी में काई, कंजी, कांजी, कांजी, हाँ काई जम जाती है ना, तो वो काई जम जाती है तो पानी का स्वच्छ स्वभाव ढक जाता है, और उस काई समेत वाले पानी को हम पीना चाहेंगे नहीं। क्यों? वो तो मेरा हम क्यों पिएंगे मेरा? ऐसे आत्मा में आश्रव परिणाम एक समय की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, ज्ञान में ज्ञात होते हैं। तो कैसे ज्ञात होते हैं? कि ये काई के समान मेला है। ये तो अमृतचंद्राचार्य का उदाहरण। अब मेरा उदाहरण सुन लो आप। आँख में गीजड़ के समान है। क्या कहा? आँख में गीजड़ समझते? विलन भाई नहीं समझते? ये आँख का मेल, आँख में गीजड़ बने आँख का मेल है ना। तो अब वो आँख का मेल किसको ज्ञान में ज्ञात हो जाए कि मेरे आँख में मेल आया है, तो वो उसको रखना पसंद करेगा? बोलो, रखना चाहेगा? वो गीजड़ को रखना चाहेगा? ऐसे आत्मा में आश्रव भाव, कि आत्मा में आश्रव भाव हुए तो आत्मा में आत्मा की एक समय की बने। आत्मा में मैंने ये मत मानना है आत्मा के अंदर प्रवेश करके स्वभाव में नहीं है, और आत्मा स्वभाव रूप है, ये भी ध्यान में रखना। आत्मा स्वभाव रूप है और स्वभाव में आश्रव नहीं है, परंतु फिर भी एक समय की पर्याय में अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण, अपनी उपादान पर्याय की निज उपादान शक्ति के कारण, उसकी एक भाव शक्ति के कारण आत्मा की ये उसमें बात है, थोड़ी गंभीर बात है कि आत्मा में 47 शक्तियां अनंत शक्तियां हैं, उनमें एक भाव शक्ति है 33 नंबर की। 33 नंबर की कौन शक्ति है? भाव शक्ति। उसका ये है वर्ग कि विद्यमान पर्याय की युक्तता होना। क्या कहा? विद्यमान पर्याय की युक्तता होना माने वर्तमान, विद्यमान माने वर्तमान पर्याय से सहित होना। ये भाव शक्ति उस द्रव्य की आत्मा की है जो पर्याय में व्यक्त होती है। क्या शक्तियां तो सब आत्मा में है, लेकिन वो उनकी व्यक्ति निर्भर पर्याय के माध्यम से होती है। और क्या नाम से आत्मा में राग करने की शक्ति तो है ही नहीं, तो इसलिए उसकी व्यक्ति आत्मा की पर्याय में भी नहीं होती। आत्मा की पर्याय में भी राग द्वेष मोह नहीं होते हैं, परंतु वो पर्याय का स्वरूप ऐसा है, उसकी योग्यता ऐसी है कि उसमें वो 2 धारा भी चल सकती है और 1 धारा भी चल सकती है।
ज्ञान धारा भी चल सकती है और राग धारा भी चल सकती है। साधक जीव की भूमिका में दोनों धाराएं साथ साथ चलती है। अभी वो थोड़ा विषय अलग है। अभी तो इतनी बात चलती कि वो आत्मा की एक समय की पर्याय में जो राग द्वेष मोह आदि पुण्य पाप रूप आश्रम परिणाम उत्पन्न हुए वो क्या है कि वो जल में सेवाल सो मल या मेल है उस सेवाल की भांति। ये कहा, क्या कहा कि वो राग द्वेष मोह जो आत्मा की एक समय की पर्याय में उत्पन्न हुए वो किसकी तरह हुए कि जल में सेवाल की भांति, अर्थात जल में काई की तरह से। जैसे जल में पानी में काई उत्पन्न होती है उसको अपन नहीं करते, वो जल में जल की योग्यता से ही वो शुद्धता आती है, काई पैदा होती है, अपने कारण से नहीं होती। देखो कार्य होता है एक और कारण होते हैं अनेक। क्या बोला? कार्य होता है एक और कारण होते हैं अनेक। उसमें कुछ उपादान कारण कुछ निमित्त कारण, ऐसे अनेक कारण होते हैं। तो अभी निमित्त कारण तो प्रयोग कल्पना है। क्या कहा? निमित्त कारण तो सुन रहे, क्या बोल रहे हैं, कहाँ देख रहे हो, कहाँ उपयोग जा रहा है? अभी वो तो पहले बोलेंगे तब पढ़ेंगे तब देखना, अभी सुन लो बात कि कार्य एक होता है, कारण अनेक होते हैं। उसमें निमित्त कारण और उपादान कारण दो मुख्य प्रकार के कारण होते हैं, वो अलग अलग बहुत सारे होते हैं। तो निमित्त कारण तो प्रयोग कल्पना होने से हम अभी उसकी तो बात नहीं करते, लेकिन उपादान कारण भी एक क्षणिक उपादान कारण और एक त्रिकालीन उपादान कारण। तो त्रिकालीन उपादान कारण जो वस्तु में सदा काल विद्यमान रहता है वो सदा काल रहता है, इसलिए उसको भी कारण कहा। और उसका आश्रय लेने पर पर्याय उस रूप परिणमन करती है, इसलिए उस त्रिकालीन को उपादान कारण कहा है, वो उसकी योग्यता है। परंतु वो त्रिकालीन उपादान कारण भी कार्य का वास्तविक नियामक कारण नहीं है, क्योंकि कार्य तो एक समय की पर्याय में होता है, तो वो एक समय की पर्याय क्षणिक है, इसलिए वो उस त्रिकालीन उपादान को कारण को कहेंगे त्रिकालीन उपादान कारण और उस पर्याय की योग्यता को कहेंगे क्षणिक उपादान कारण। क्या वो क्षणिक उपादान कारण भी दो प्रकार का, कौन कौन सा? एक वर्तमान तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण और एक अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण। तो वो अनंतर पूर्ववर्ती क्षणवर्ती पर्याय भी उस कार्य का नियामक कारण नहीं है, यदि भी उसके तुरंत बाद वो होती है। जैसे मिथ्यात्व के बाद सम्यक पर्याय होती है ना, एक समय के बाद, एक समय पहले मिथ्या था, दूसरे समय में सम्यक हुआ, तो क्या वो एक समय पहले की पर्याय मिथ्यात्व पर्याय सम्यक के होने का कारण हो सकती है? नहीं होती। इसलिए वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय भी कार्य का वास्तविक नियामक कारण होती है, ये बात अवश्य होती है। उसके बाद उसकी पर्याय उत्पन्न होती है, ये बात अवश्य, परंतु कार्य का नियामक कारण नहीं है। कार्य का नियामक कारण तो उस वर्तमान पर्याय की स्वयं की तत्समय की योग्यता, वो उस कार्य का नियामक कारण है। तो आत्मा की एक समय की पर्याय में जब ये आश्रय परिणाम उत्पन्न होते हैं तो पर्याय की अपनी तत्समय की योग्यता से होते हैं, परंतु अब उत्पन्न तो हुए। जैसे आंख में गीजर आई, पानी में काई आई, ये उदाहरण चल रहा ना, पानी में सेवाल की तरह से, काई की तरह से, आंख में गीजर की तरह से, तो उसमें उत्पन्न हुई उसकी आंख की योग्यता से। अब वो आंख की योग्यता से काई गीजर उत्पन्न हुई, पानी की योग्यता से उसमें काई उत्पन्न हुई। अब वो शुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप है, पानी रूप नहीं है, ये बात थोड़ी अभी गौण है, लेकिन उसमें उत्पन्न हुई ना, तो उत्पन्न उसमें हुई, इसलिए कहा जाता है कि वो पानी का मेल है। क्या कहा? पानी का मेल। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, वास्तव में उस काई से वो पानी आच्छादित हो गया, मेला कहने में आया। जैसे वो आंख में गीजर है तो उसके कारण से हमें मुंह साफ धो करके साफ करते हैं, क्या ये लगी रहेगी तो हमें जल कैसा लगेगा, देखने में बाधा पड़ेगी, इसलिए उसको धो करके साफ करते हैं। ऐसे वो आत्मा की एक समय की पर्याय में जो राग द्वेष मोह आदि पर सन्मुख होने पर, अर्थात कल के उदय से अपना उपयोग जोड़ने पर सन्मुख होने का मतलब क्या? कर्म के उदय में क्यों चारित्र मोहिनी कर्म जो उदय में आया, अपनी सत्ता में था, उदय में आया, प्रकट हुआ, और वो तो उदय में आया तो वो तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वो आत्मा जो ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभाव वाला है वो अपने उपयोग को, ज्ञान उपयोग को उस कर्म के उदय के सन्मुख करता है।
उस समय वो कर्म के उदय के सम्मुख नहीं करे और अपने उपयोग को अपने स्वभाव के सम्मुख करे तो आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है। और वो उसको अपने स्वभाव के सम्मुख नहीं करके पर सम्मुख करता है तो काई मेल आश्रम की पर्याय उत्पन्न होती है। इसे कैसा गजब काम है सो भाई, जिन्होंने बहुत गजब काम किया। फिर करेंगे अपन लोग में चले वो अभी विषय मेरा जो मुझे कहना है 2-3 बातें ये अभी सुन लो। वो क्षणिक उपादान कारण वे तत्समय की योग्यता ही वास्तव में कार्य का नियामक कारण है और वो अनंत क्षण पूर्ण की पर्याय कार्य का नियामक कारण नहीं है। ये अब उसकी करें क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए। अब वो कैसे क्या है वो बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, जिनवाणी में सब भरा पड़ा है। अभी तो बात ये चल रही है कि वो आश्रम माने वो राजनिष्ठ परिणाम माने वो पूजन का परिणाम, स्वाध्याय का परिणाम, व्रत का परिणाम, तप का परिणाम, दान का परिणाम, तीर्थ का परिणाम, खाने का परिणाम, रोटी का परिणाम, मकान का परिणाम, सोने का परिणाम, जितने भी परिणाम एक अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर उससे भिन्न रूप होते हैं वे सब के सब आश्रय हैं और वो सब के सब मल है, मलिन है। क्या कहा बहुत गंभीरता से, खाली मैंने कहा जो हेलमेट बनना है कठपुतली की नहीं, वो ईमानदार से बात कर। मैंने कहा ना कि आश्रम मल है, मलिन है, आपने ही तो बदली। और अभी मैं कह दूँ कि ये तीर्थंकर प्रकृति का भाव जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो तीर्थंकर प्रकृति का भाव मल है, मलिन है क्या? थोड़ा थोड़ा चमक जाएंगे, थोड़ा अंदर में चमक जाएंगे, बाहर से तो नहीं बदलेंगे पंडित जी के जैसे। मजाक की बात है, लेकिन अंदर में ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? वो भाव तो आत्मा का है और उससे जो तीर्थंकर प्रकृति का बन बनता है और वो उदय में आती है तो केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान अवस्था होती है और उपदेश करता है और ये होता है वो होता है साफ होता है। अरे क्या बात कर भैया, वो परिणाम परके से हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का भाव भी जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है पुण्य प्रकृति, संसार में सबसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है तो वो तीर्थंकर प्रकृति क्यों है बोलो, कौन बताएगा? संसार में सबसे ऊंची में ऊंची, जैसे तुम्हारे मोतियों में ऊंचे में ऊंचा, सबसे बड़ा ऊंचा कौन सा रत्न होता है? चिंतामणि रत्न। वो है क्या 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 बोलते चिंतामणि छेडाला में चिंता तो इसकी है अपनी नाटक की क्यों क्या नाम से कल्प वृक्ष तो मांगने पर फल देते हैं, चिंतामणि इच्छा करने पर चाहने पर फल देता है ना? लेकिन भगवान आत्मा न मांगना न इच्छा करना, बिना मांगने बिना इच्छा के कारण सुख स्वरूप होने के कारण से आनंद 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 देता है। जो भी है क्या बहुत गजब बात है भैया, क्या करें? तो ऐसा वो भगवान आत्मा देख भाई, और तुम्हारा तेल में कुछ नहीं, वो साथ ये तो सब जगत का परिणमन है, पुद्गल के परमाणु का स्कंद और स्कंद का परमाणु रूप परिणमन है। इसमें आत्मा का कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ नहीं, न तेल में, न रायड़े में, न उसके ज्ञान में, न तुम्हारे हाथ में, न उस स्पेलर में, किसी में उसका कुछ नहीं है। ये सब पुद्गल का परिणमन है। इसलिए तो दोनों सामने लिखा पड़ा कि पुण्य पाप फल माई हर गविल घोमती बाई सात पुद्गल की पर्याय हैं, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट हो रही है। ये साफ जितना हमको इन सब चक्षुओं से दिखाई देता है। क्या बोला था बेन, क्या बोला था आपने? चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं है, मूर्ख नर अज्ञान वश जाने नहीं, ज्ञानियों का या साध्य साधक आत्मा सदा ज्ञायक स्वभावी। गजब मस्ती की बात है भैया, अपने आत्मा का एक बार तो ख्याल में आवे कि मैं ऐसा आत्मा हूँ, कैसा आत्मा हूँ? खाली रोटी खाने वाला आत्मा हूँ, सोने वाला आत्मा हूँ, चोरी चोरी करने वाला आत्मा हूँ, मकान बनाने वाला आत्मा हूँ, साड़ी बेचने वाला आत्मा हूँ, कैसा आत्मा हूँ? हूँ सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। सदा काल सदा काल, क्रोध की अवस्था में भी ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, सिद्ध अवस्था में भी ज्ञायक स्वभावी आत्मा, निरोध की अवस्था में भी ज्ञायक स्वभावी आत्मा।
हूँ सदा यज्ञ सवारी आत्मा, ऐसा आत्मा में हूँ, ऐसा आत्मा का स्वभाव है, ऐसा आत्मा समय है। मैं तो एक बात और कहता हूँ भैया, आप लोगों को कैसी लगे या नहीं लगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी आत्माएं भगवान स्वरूप है। क्या कहा? सभी आत्माएं, सभी आत्माएं भगवान की आत्मा तो भगवान है ही, अनंत सिद्ध वो तो भगवान है ही, कार्य रूप में परिणित हो गए इसलिए वो तो भगवान है। लेकिन अभी नारकी का, देव का, निगोदिया का, संसारी का, रागी का, द्वेषी का, तेली का, जेली का, विष्णु का, हरिजन का, एसटी का, एससी का, उनका आत्मा सबका वो कैसे हो सकता है? अरे भगवान भगवान आत्मा में कुछ वही नहीं है, वो कैसे हो सकता है? क्या बोलो, महावीर स्वामी की पहली नंबर की शिक्षा बाल बोध एक में डॉक्टर साहब ने लिखी है, सभी जीव समान, सभी आत्माएं समान हैं। तो सभी आत्माएं समान है तो सिद्ध भगवान है कि नहीं है? तो मेरी आत्मा भी उनके समान है। कभी इतना अपने को लगा, ईमानदारी से बात करो, छाती पे हाथ रख के बताओ, दे दो, ऐसा लगा कि मेरी आत्मा भी सिद्ध भगवान के समान है? ऐसा लगे तो समझना हमने माना कि सभी आत्माएं समान है, नहीं तो खाली पढ़ दिया बच्चे की तरह, बोल दिया, इनाम ले लिया, क्या बजाएगा, अम्मा मुझे इनाम मिल गया, मुझे इनाम, मजा आया। गोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मिल जाता। सभी आत्माएं समान है। स्वभाव, क्योंकि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, और सभी आत्माएं सदा अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ने के कारण से, अपने स्वभाव रूपी रहने के कारण से सदा काल शुद्ध ही है। परंतु ऐसे आत्मा का सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सद्दान और अनुभव नहीं होने के कारण से, इस अज्ञानता के कारण से, इस अज्ञानता के कारण से संसार में वो राग द्वेष मोह भाव कर्म होते हैं। तो उनका स्वरूप बता रहे हैं कि वो भाव कर्म आसुर भाव कैसे हैं कि जल में काई की भांति मेल है। क्या? जैसे जल में वो काई कंजी मेल है, ऐसे आत्मा में उत्पन्न होने वाला वो आश्रय भाव, राग द्वेष भाव, पुण्य परिणाम, पाप परिणाम जो पर के लक्ष्य होते हैं, ये भी गारंटी है। ये पुण्य पाप परिणाम सब पर के लक्ष्य होते हैं, आत्मा के लक्ष्य पुण्य पाप परिणाम नहीं होते। आत्मा के लक्ष्य तो शुद्ध स्वाभाविक भाव होते हैं। क्या कहा? आत्मा के लक्ष्य, ये आत्मा का लक्ष्य बिल्कुल भी ये पुण्य परिणाम, पाप परिणाम, क्रोध परिणाम, मान परिणाम, माया परिणाम, हिंसा परिणाम, झूठ परिणाम, चोरी परिणाम, खाने का, पीने का, पूजा का, पक्षाल का, स्वाध्याय का, दान का, तीर्थ का, जितने भी परिणाम होते हैं वो एक भी आत्मा के लक्ष्य से नहीं होता। तो बिल्कुल किसके लक्ष्य होता है? आपके आत्मा से पुद्गल के लक्ष्य होता है। जी खड़ा रहता है प्रश्न 24 ये बहुत गंभीर बात है। हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कह देते हैं, यहीं बोल लेते हैं, लेकिन अंदर में बैठती नहीं है, अंदर में खुल करती है कि साहब होते तो आत्मा में है। हमारा राजन बाबू सोच रहा होगा मन में कि ये होते तो आत्मा में है, पर फिर आत्मा के लक्ष्य नहीं होते, पर के लक्ष्य होते हैं। ये बात भी हमने मान ली कि पर के 10 दृष्टि करने पर होते हैं, पर होते तो आत्मा में ही है ना, इसलिए आत्मा का थोड़ा सा आधार आदेश संबंध है ना। मुर्दा में क्यों नहीं होती? क्या तर्क देती है? क्या मुर्दा में क्यों देते? सतर्क देते हैं सुबह बोलो। अरे मुर्दा क्या हो तो पुद्गल है, पुद्गल में भी हो रहा है परिणमन, उसके गुणों का परिणमन उसमें चल रहा है। वो पुद्गल का शरीर का परिणमन, पुद्गल शरीर का जो एक समय पहले उसमें आत्मा का सहयोग था, उसके पहले तो उसकी खोपड़ी चमचमाट चमक कर रहा और गर्म था, और जो ही आत्मा निकली उसमें ठंडा हो गया और सब उसके तेज चमत्कार गायब हो गए। कहाँ चली गई? ये क्यों हो गया ऐसा? ये उस पुद्गल का परिणमन है, इसमें आत्मा का कुछ लेना देना नहीं। सब वो आत्मा थी इसलिए आत्मा के कारण से होता था, ऐसा नहीं है। ये तो आरोप आता है। पुद्गल के परिणमन में आत्मा का निमित्त, आत्मा के परिणमन में पुद्गल का निमित्त। ऐसा नहीं कि सब परिपर का पुद्गल का निमित्त होता हो। मैंने कहा था एक बार, जगत में किसी भी कार्य में होने पर, कार्य के तरफ दृष्टि जाने पर 6 द्रव्य निमित्त होते हैं, 6 द्रव्य उपादान रूप होते हैं। 7 द्रव्य निमित्त होते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि अनादि से 6 द्रव्यों का समूह को ही विश्व कहते हैं, और 6 द्रव्य विश्व में सतत बड़े बड़े सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह रहते हैं। आकाश में अवगाहन शक्ति के कारण से 6 द्रव्य सदा काल रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माया जी माया जी आँख फाड़ के जरूर देखती है, सुनने की जिज्ञासा बहुत है ईमानदारी। मैं देखता हूँ सबके चेहरे से मालूम पड़ जाता है ना, बहुत जिज्ञासा है।
ये कैसी बात, ऐसी अद्भुत बात आज तक मेरे समझ में क्यों नहीं आई? बोलो आता नहीं आता आपके मन में से? ईमानदारी से बोलो, आता है? आता है। तो मैं तो ये बात बता रहा हूँ कि ऐसे वो आश्रय भाव अशुचि है, मल है। तो कैसे है कि जैसे जल में काई, आंख में कीचड़ है। तभी तो ये बात हुई आश्रय सुनी। अब उस सवाल के बाद ये आश्रय भाव मल रूप या मेल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे अशुचि। अशुचि। आश्रव अशुचि किस लिए है कि जैसे जल में काई उत्पन्न होती है तो उस पानी को गंदा माना जाता है। तो किसके कारण से? गंदगी के कारण से गंदा माना जाता है। समझे? अच्छा, कपड़ा गंदा होता है क्या? नहीं। पानी गर्म होता है क्या? नहीं। बोलो किरण जी, पानी गर्म होता है? नहीं। अरे गर्मी के संयोग के कारण पानी को गर्म कहा जाता है। गर्मी अलग चीज है, पानी अलग चीज है, दोनों में विपरीतता है। क्या विपरीतता है कि पानी ठंडा है और अग्नि गर्म है। कितना 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी पानी गर्म, हाथ में लगाना। ये बात ये भी है। अभी इसकी तो वो 320 का था, बहुत थोड़ा सा रात को अपन पूरा उसकी चर्चा नहीं कर पाए। वो लोहे के गोले का वो उसकी अपेक्षा सही है। तो अभी तो बात है कि वो आश्रय भाव अशुचि है, मेल है, मल है। तो कैसे है कि जैसे पानी में पानी की योग्यता से वो काई उत्पन्न होती है और वो काई उस पानी को मलिन कहती है। उसके संयोग से देखने पर पानी को मलिन कहा जाता है, क्योंकि वो काई मलिन है और आश्रव पानी साफ है। इसलिए इसी प्रकार से वो आश्रवी आत्मा शुचि है, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन चेतना रूप है। परंतु आश्रव परिणामों में जो पर के लक्ष्य कारण से पर रूप होते हैं। क्या बोला? पर के लक्ष्य से पर रूप। हाँ, आश्रव परिणाम पर के लक्ष्य से पर रूप होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का भाव तीर्थंकर के लक्ष्य से तीर्थंकर रूप होता है, आत्मा रूप नहीं होता। अरे वाह, तीर्थंकर प्रकृति का भाव आत्मा रूप नहीं होता, पर रूप भाव है, पर भाव है। और क्या बोलो? पर भाव पर द्रव्य सब त्याज्य है। द्रव्य है, प्रभाव है, तो सब त्याज्य है। सब त्याग नहीं, मेरे नहीं है इसलिए त्याग नहीं होगे है, मेरा बस वो। हमारे एक कहावत कहते, आपने पता नहीं आपके कितनी कहावत लठ छाव है, मूड मरी आता और आतो दूर लाता। क्या कहा? मैं और मेरी आता मतलब समझिए कि मैं और मेरा परिवार, और से मुझे कोई लेना देना नहीं, और होगा तो होगा, मुझे क्या मतलब? मतलब मेरा है ना, मुझे मेरी लड़की से मतलब है, मेरे लड़के से मतलब है, मुझे क्या मतलब उनके लड़के से? होगा तो कोई ऐसा मैं और मेरी आता, मैं और मेरे अंदर रहने वाले अनंत गुण धर्म वो मेरे हैं, उनका परिणमन वो फिर भी मेरा परिणमन है व्यवहार से। बाकी और कोई परिणमन जो पर के लक्ष्य होता है वो मेरा नहीं है। वो और आ तो दूर आता, उनको आ तो भगाए दूर से, इसलिए वो त्याज्य है, इसलिए वो है ही आश्रव यही है, दुख के कारण होने से छोड़ने ही योग्य है। तो क्या कहते हैं? ये तो आश्रव का स्वरूप बताया कि वो आश्रव मलिन है। कैसे मलिन है? जैसे जल में कांच की भांति वो आश्रव मलिन है, इसलिए वे अशुचि है, अपवित्र है। और अब साथ में भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है। वह टंकोत्कीर्ण वाक्य है। कैसा वाक्य है? कह दो ये डंके की चोट हम तो देंगे राजेंद्र कुमार जी को वोट। मैं घबरा मत, तुम्हारा प्रचार करने वाला नहीं हूँ। ऐसा करते हैं नेता लोग कि पार्टी का चुनाव ना होता है तब वो निकलते, तो ऐसा बोलते हम कह दो ये डंके की चोट हम तो देंगे, कांग्रेस को बीच बोलो, जिसको तुम मानते हो उसको तो ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं कि और तो भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है। ये डंके की चोट बात है कि आत्मा सदा ही ज्ञायक रूप रहता है और सदा अति निर्मल रहता है। कितने विशेषण दिए हैं कि वो आत्मा है कैसा कि सदा अति निर्मल। देखो दिखा रहे, देखो सब देखो कितना भगवान आत्मा तो सदा ही ऐसा नहीं उसमें कभी कभी होता है, कभी तुम्हें बुखार कभी कभी आता है, सच्ची घटना है। हमारे
छोटी बच्ची है ज्योति, जो तुम्हारे इसके ये क्या नाम है कुंटबा ऐसे ही है क्या, उसके भी छोटे छोटे हैं सब, वो छोटी छोटी बच्ची हुई है। और मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं लेता था तो, और क्या वो ज्ञान चलिए आप जानते हो वो हम दोस्त थे पढ़ के क्या, तो वो दोस्त हैं तो हम दोनों साथ सोनगढ़ जा रहे थे, सच्ची घटना है बिल्कुल, ट्रेन में बैठ के भवानी मंडी से ट्रेन में बैठ, अब दोनों एक, उस समय हमारे कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं करते थे, जनरल डिब्बे में हम जाते थे, तो दोनों हम वहाँ एक सीट पे बैठे, अब बैठे और दोनों के बच्चे, उसका बच्चा ज्ञान का बच्चा और हमारी वो बच्ची, अब ये दोनों छोटे छोटे थे ऐसे, तुम्हारे होते हैं ना छोटे छोटे जैसे वो निशी कौन है बच्ची, ऐसे ऐसे बच्चे थे। अब वो दोनों आपस में क्या बच्चे क्या करें, खेल रहे थे, कहते लल्लू, उसका नाम लल्लू था, कहता है लल्लू मैं कहती हूँ ऐसे हाथ रख करके, मैं कहूँगी चिड़िया तो तू कहना फुर, मैं कहूँगी तोता तो तू कहना फुर, मैं कहूँगी कबूतर तो तू कहना फुर, है ना, ऐसे वो खेल खेल रहे। अब वो नहीं ठीक है, वो दोनों बच्चे हम लोग देख रहे, अब वो बच्चियों कहे चिड़िया ओके फुर, तोता फुर, कबूतर फुर, मुर्गी फुर, हाथी फुर, नहीं ऐसे हम लोग प्रवाह में बहते जाते हैं, भावुकता में, बस ये चल रहा प्रसंग तो ऐसे ही होगा। अरे बस एक एक वचन को ध्यान से सुने कि वो वचन किस अर्थ को प्रकट करता है, उसका किसका सूचक है और मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोलकर तमुख बाहर आनी। क्या ये वचन को अपने मुंह से बाहर तब निकालना कि अपने हृदय में उसका विचार करके, सोच समझ करके, विचार करके फिर अपने मुंह से वचन बाहर निकले तो उस वाणी में हीरा, और अगर वो ऐसे नहीं निकले तो उस वाणी में कांकड़ा, वाणी में आंकड़ा, कई हीरा कई कांकड़ा। समझ आती बात क्या बात है। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल, सदा काल, सदा ही अति अति अति, कभी निर्मल, अति का मतलब कभी निर्मल हुआ, अशुद्ध हुआ ही नहीं हो। वो राग आदि परिणाम हो रहे जब भी पानी में कई उत्पन्न हो रही तब भी पानी अशुद्ध गंदा हुआ ही नहीं, गंदा कहा जा रहा है तब भी, कई है तब भी, आत्मा में राग में हो रहे, कोई हो रहे तब भी, आत्मा शुचि है, पवित्र है, आत्मा नरक में तब भी, जहाँ खून मांस की नदियाँ बची खून की बेतरणी नदी, आत्मा तब भी पवित्र ही है। आत्मा तो अति सदाई, वाक्य तो देखो, आत्मा सदाई अति निर्मल, अति निर्मल, अति निर्मल का उसमें कभी अशुद्धता आई नहीं, इसलिए वो अति निर्मल है। अब जिसमें निर्मलता अशुद्धता आ जाए और फिर निकल जाए तो वो अति निर्मल नहीं होगा क्या। तो आत्मा तो स्वभाव से अति निर्मल क्या कहते थे वो भगवान, आत्मा तो ये भगवान का कुनकुन आचार्य ने, अमृतचंद आचार्य ने इस गाथा में सभी आत्माओं को 3 बार भगवान कह के संबोधित किया है। इतना समय साल की 415 गाथा में किसी जगह 3 बार भगवान आत्मा ने कहा जितना इस गाथा में कहा है। इतनी महिमा आई उन्हें आत्मा की। हमें तो भगवान आता, हम भी भगवान है, फिर वो भगवान में हमारा कोई फर्क नहीं है, हम भगवान, हमें स्वीकार नहीं होती। बहुत हल्ला मचा था, बहुत हल्ला मचा था जब गुरुदेव ने कहा कि सभी आत्माएं समान हैं, हे भगवान आत्मा, ऐसा संबोधन किया। देख रहे हो ये स्वच्छंदी हो गया, ये आत्मा को भगवान माना है। अब इधर बाबा मंदिर के भगवान तो भगवान इंद्र, यही भगवान हो गया अब तो। ऐसा अनेक प्रकार की कई प्रकार की विसंगतियाँ, विकृतियाँ, किंवदंतियाँ चली क्या, जिससे उनके ऊपर आरोपण चल शांत हो गई तो समय पा करके। बुद्ध जी कह रहे थे जहाँ में जितनी बुद्धि उतना दियो बताए, बाको बुराना वाली, और वो तो है ही। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, उनकी दृष्टि में, गुरुदेव की दृष्टि में सदैव स्वभाव रहता था और हमारी दृष्टि में पर्याय रहती है। इसलिए उन्हें क्षमा माने पर ने कहा कि यदि मैंने कभी किसी को किसी तरह को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं तो द्रव्य दृष्टि से सबको रात को देखता हूँ, तो सभी आत्माओं को भगवान रूप देखता हूँ। अब उनके लिए कौन अच्छा कौन बुरा, अपने आप सब सोते भेद समाप्त हो गया। क्या सारा तुम्हारा मेरा देव अजय लाख देव और नकी देव देव परश परश सारे भेद समाप्त हो गए, क्योंकि सबको समान देखते हैं। कितनी विशालता है, बहुत विशालता है, बहुत विशालता है।
हम तो कूप मंडूक हो रहे हैं, कुएं के मांडक की तरह। हमारा सारा का सारा संसार इतना ही है, बस हम और हमारे छोरे, हम और हमारा मकान, और वो तो बस होगा होगा क्या क्या। अरे प्रत्येक वस्तु को उसके स्वभाव की अपेक्षा से देखो क्या क्या। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, सदा जानन 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 रूप क्रिया करने वाला भगवान आत्मा है। इसलिए अत्यंत शुचि है। क्या निर्णय हुआ, निष्कर्ष क्या हुआ कि आत्मा तो अत्यंत शुचि है और आश्रव अत्यंत अशुचि है। आश्रव तो अशुचि है और आत्मा शुचि क्यों है? क्योंकि आत्मा अपने कभी स्वभाव को नहीं छोड़ता। उसका स्वभाव निर्मल स्वभाव, उसका स्वभाव ज्ञायक स्वभाव, निर्मल स्वभाव ज्ञायक स्वभाव को आत्मा ने आज तक छोड़ा ही नहीं। इसलिए आत्मा तो शुचि ही रहा। और ये आश्रव भाव, राजद्वेष भाव, पुण्य भाव, परिणाम, शुभ अशुभ भाव जो ज्वाला है, ठीक है, शुभ और अशुभ की ज्वाला राग है, आग है, जलाने वाली है साक्षात। ये हमें लगता ही नहीं राग भी आग है। हमारे पिताजी बहुत अच्छी कहावत कहते थे, नहीं मिटे खून का दाग, खून से कितनी ही करो सफाई ले। क्या कहा? न मिटे खून का दाग, न मिटे खून का दाग, खून से कितनी करो सफाई है। खूब रगड़ रगड़ के धो, खून लगा लगा के, खून लगा लगा के खून को साफ करो, नहीं होगा। क्या होगा? और पानी से लाल होता जाएगा। ऐसे राग को राग करके दूर करने की कोशिश करें। ऐसा मतलब गीत रागता की भगवान की पूजा करते, राग से करते हो इतना भगवान की पूजा, राग करके करना चाहते हो भगवान की पूजा, राग से भगवान की पूजा होगी नहीं। अभी इस विषय में ज्यादा मैं नहीं बोलता, नहीं तो जय कुमार नाराज होगी, मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे, मुझे शिवपुरी में अभी दोबारा भी आना है। इसीलिए तो यही तो बात क्या कोई तो मजाक की बात है, है, यही गजब बात है, यही वस्तुस्थिति। राग से राग मिटता है क्या? कि राग से राग बढ़ता है? इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा है। स्वाध्याय को परम तप किस लिए कहा है? स्व अधीन आय, अपना ज्ञान अपने को अपने से होना, उसका नाम स्वाध्याय है। उससे कर्मों की निजा होती है, वो परम तप है। उस जीव को निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति होती है। खाली वहाँ मांगी तुंगी के पहाड़ पे जाके खड़े होकर के और तपस्या कर लेना, शरीर को सुखा देना, कांटा हो जाना और भूख प्यास गर्मी आदि 22 मिनट से सहन कर लेना है ना। अभी इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलता, क्या 22 मिनट से मुंडा कैसे सहन करते हैं और परिवेशों का स्वरूप क्या है। हमने क्या मान रखा परिचय का स्वरूप है? वो दशा परिचय, भूख परिचय, नाग परिचय है ना। इसका क्या मतलब? उनको जीतना, भूख को जीतना, क्यों भूख तुम्हारी है जो उसको जीतना, दशा तुम्हारी है जो उसको जीतना, अपने स्वभाव में और तुम्हें परिचय को जीतना ना ना ना। अभी हम जितना जैसा बोलते हैं ना, अगर ऐसे ही माने तो सुबह मिथ्यात्व के पोषण के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत गजब बात है, क्या करें। चलो अभी ये एक बोल हुआ, क्या बोल हुआ? अशुचि बना। आश्रव का लक्षण अशुचि है, तो क्या बता, क्या सिद्ध किया कि आश्रव अशुचि है, मल है। कैसे हैं? कि जल में कांजी की तरह से, काय की तरह से, जैसे पानी में पानी की योग्यता से काई उत्पन्न होती है तो पानी को मलिन कहा जाता है, तो वो काई मलिन है, इस जल तो स्वच्छ है, साफ ही था। उसी प्रकार से आत्मा में राग द्वेष मोह आदि परिणाम भाव कर्म उत्पन्न होते हैं, शुभाशुभ परिणाम, वे सब आत्मा के मल है, अशुचि है। परंतु इसके विपरीत भगवान आत्मा तो सदा का अति निर्मल ज्ञायक स्वभाव भाव रूप होने से ज्ञायक इसलिए शुद्ध कहा है। वो तो ज्ञात, वो तो वही है। चट्ठी गाथा में गजब की चट्ठी गाथा, चट्ठी का लेख है, गाथा का लेख जो कभी किसी चाले से नहीं चलता, उसे लेप कहते हैं। ऐसा स्वभाव है, ज्ञायक भाव अति निर्मल है। तो ये एक बोल हुआ, इसलिए ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत अशुचि, अत्यंत शुचि है, पवित्र है, उज्जवल ही है। अब आश्रमों का दूसरा बोल चलेगा, क्या क्या अभी मैं बोल देता हूँ, इसकी चर्चा बनकर करेंगे। क्या अभी तो सुन लो आप लोग। आश्रमों के जड़ स्वभावत्व होने से, क्या कहा? आश्रम का स्वभाव क्या? जड़ बना। आत्मा का स्वभाव क्या? ज्ञायक बना, है ना। सरल बात है, वो सीधी कि आश्रम का स्वभाव जड़ बना।
आत्मा का स्वभाव जैक बना, तो सदाकाल जैक 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 जैक, सदाकाल जड़ 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 जड़। आश्रमों के जड़ स्वभाव तो होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं, अर्थात पुद्गल जानने वाले के द्वारा जानने में आता है। ये इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि जो जड़ हो वह अपने भगवान आत्मा तो अपने को तथा पर को नहीं जानता, तो उसे दूसरा ही जानता है, इसलिए वे चेतन से अन्य स्वभाव वाले हैं। और भगवान आत्मा तो सदा अपने को सदा विज्ञान स्वभाव वाला होने से स्वयं ही चेतक होता है, स्व को और पर को जानता है, इसलिए वह चेतन से अन्य स्वभाव वाला ही है। अब इसका चर्चा बनकर करें, दो विशेषणों की चर्चा कल कर लेंगे। एक तो जड़ स्वभाव रूप और एक दुख का कारण। तो आश्रव जड़ स्वभाव रूप है और आश्रव दुख के कारण है। अभी आज एक बोल की चर्चा हुई कि आश्रव अशुचि मल है, और अब कल दो बोलों की चर्चा करेंगे कि आश्रव क्या जड़ स्वभाव वाले हैं और क्या नाम से आश्रव दुख के कारण है। इसके विपरीत भगवान आत्मा चेतन स्वभाव वाला है और सुख का कारण है। इस सब का कॉम्बिनेशन मिलान करेंगे अपन, बहुत मजा आएगा। छेजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी ओम आत्म स्वरूप।